नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम ट्रेडिंग की दुनिया की एक बहुत ही मशहूर किताब पर बात करने वाले हैं, मार्क डगलस की ट्रेडिंग इन द जोन। और खास तौर पर इसके तीसरे अध्याय पर। बिल्कुल, हमारे पास इसका एक वीडियो सारांश है जिसका टाइटल है दायित्व लेना या टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन असल में शायद 90% ट्रेडर्स इसी एक चीज पे आके आप कह सकते हैं अटक जाते हैं। सही बात है, सब लोग स्ट्रैटेजी, इंडिकेटर्स इनके पीछे भागते रहते हैं। हाँ, चार्ट्स के पीछे, लेकिन असली खेल तो वो तो दिमाग के अंदर चल रहा होता है। बिल्कुल। और देखिए, इस वीडियो की शुरुआत ही एक ऐसे विचार से होती है जो किसी को भी चौंका सकता है। इसमें कहा गया है कि मार्केट कभी किसी ट्रेडर को नहीं हराता। ये सुनकर मुझे भी थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि हम तो हमेशा यही सुनते, आज मार्केट ने बहुत पीटा या मार्केट ने मेरा पैसा ले लिया। और यही वो सबसे बड़ा झूठ है जिसे ट्रेडर खुद से बोलते हैं। अगर मार्केट आपको नहीं हरा रहा तो सवाल यह है कि ट्रेडर हार क्यों रहा है? पैसा जा कहाँ रहा है फिर? हाँ, पैसा जा कहाँ रहा है? और यही आज हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि ये जिम्मेदारी लेने का जो आइडिया है, ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी का, आप कह सकती हैं, सेंटर पॉइंट क्यों है। बिल्कुल। वीडियो का तो दावा है कि इस एक सच्चाई को अपनाए बिना कोई भी ट्रेडर लगातार प्रॉफिट नहीं कमा सकता। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। जरूर। तो देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि हर ट्रेडर दुनिया को और खासकर मार्केट को अपने दिमाग के एक फिल्टर से देखता है। एक फिल्टर से? हाँ, और वो फिल्टर ही उसकी हकीकत बनाता है। मतलब मार्केट तो सबके लिए एक ही है, स्क्रीन पर नंबर भी वही हैं, लेकिन कोई उसे एक मौके की तरह देख रहा है और कोई एक दुश्मन की तरह। बिल्कुल। और यहीं से दो तरह के ट्रेडरों का जन्म होता है। किताब में डगलस इनके बीच का फर्क बहुत साफ साफ बताते हैं। पहला है हारने वाला ट्रेडर। अच्छा। मान लीजिए उसने एक ट्रेड लिया और उसे नुकसान हो गया। वो तुरंत क्या सोचेगा? अरे यार, ब्रोकर का सिस्टम ही हैंग हो गया था, या ये पक्का किसी बड़े ऑपरेटर की चाल है। हाँ, जानबूझकर मेरा स्टॉप लॉस हिट करवाया गया। हाँ, या फिर ये तो अचानक से कोई खबर आ गई, इसमें मेरी क्या गलती? मतलब गलती हमेशा किसी और की है, बाहरी है, अपनी कोई नहीं। और ये जो ब्लेम गेम है, ये दोष देने की आदत, ये सिर्फ ट्रेडर के अहंकार को मतलब बचाने का एक तरीका है। जब हम किसी और पर दोष डालते हैं तो हम अपने दिमाग को एक सिग्नल देते हैं कि समस्या मुझ में नहीं है, इसलिए मुझे बदलने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही सीखना बंद हुआ, उसी पल से आपका प्रॉफिट भी रुक जाता है। जैसा कि वीडियो के स्क्रीन पर लिखा आता है, ब्लेम से प्रॉफिट नहीं होता। और तो फिर दूसरा ट्रेडर कौन है? जीतने वाला ट्रेडर। हाँ, जीतने वाला ट्रेडर। उसकी सोच इससे बिल्कुल मतलब 180 डिग्री अलग होती है। नुकसान होने पर वो कहता है, ठीक है, ये मेरा ट्रेड था, मेरा फैसला था, मेरा एनालिसिस था, मेरा फैसला था, और ये नतीजा भी मेरा है। अब देखते हैं कि इससे क्या सीखा जा सकता है। और यहीं से ग्रोथ शुरू होती है। बिल्कुल। वीडियो में एक बहुत पावरफुल लाइन है, जब तक आप ये नहीं कहोगे जो हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है, तब तक आपकी ग्रोथ शुरू ही नहीं हो सकती। लेकिन एक मिनट, यहां मैं आपको रोकना चाहूंगी। मान लीजिए किसी ने अपनी सारी रिसर्च की और अचानक कोई बड़ी खबर आ गई जिससे मार्केट धड़ाम से गिर गया। इसमें ट्रेडर की क्या गलती है? ये तो बाहरी कारण ही हुआ ना। सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, यहाँ जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं है कि आप खबर को कंट्रोल कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता। तो फिर जिम्मेदारी इस बात की है कि क्या आपने उस संभावना के लिए तैयारी की थी? क्या आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ था? क्या आपकी पोजीशन साइज आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से थी? अच्छा। खबर पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन अपने रिस्क पर, अपने सिस्टम पर तो है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा अनिश्चितता के लिए तैयार रहता है। अच्छा। तो जिम्मेदारी लेने का मतलब है अपने एक्शंस और अपने रिस्क मैनेजमेंट की जिम्मेदारी लेना, ना कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करना। अब समझ आया? बिल्कुल। तो जब एक आम ट्रेडर को नुकसान होता है और वो ये मानने को तैयार नहीं है कि गलती उसकी है, तो वो करता क्या है? उसका पहला रिएक्शन कैसा होता है? यहीं से बात और भी खतरनाक हो जाती है। नुकसान होना प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। नुकसान पर हमारा रिएक्शन प्रॉब्लम है। वीडियो ऐसे लूजिंग रिएक्शन कहता है। सबसे पहले आता है गुस्सा। गुस्सा? मार्केट पर, ब्रोकर पर, या कभी कभी तो खुद पर। और गुस्से के बाद आती है बदले की भावना, जिसे हम रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। मार्केट ने मुझसे 10,000 छीने हैं, मैं आज इससे 20,000 लेकर रहूंगी। हाँ, और ये रिवेंज ट्रेड दिमाग का एक जाल है। आप मार्केट को एक इंसान की तरह देखने लगते हैं जिसने आपका पैसा चुरा लिया है। सही बात है। और फिर आप तर्क से नहीं बल्कि गुस्से और अहंकार से ट्रेड करते हैं। आप कहते हैं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, लेकिन मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस लड़ाई में हमेशा ट्रेडर ही हारता है। और फिर वो अपने सारे नियम तोड़ देता होगा। सारे नियम तोड़ देता है, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करता है और एक के बाद एक ट्रेड लेने लगता है, जिसे ओवर ट्रेडिंग कहते हैं।
और नतीजा ये होता है कि एक छोटा नुकसान एक बहुत बड़े नुकसान में बदल जाता है। बिल्कुल। इसके उलट एक प्रोफेशनल का रिएक्शन कैसा होता है? एक प्रोफेशनल ट्रेडर नुकसान को व्यापार का एक जरूरी खर्च मानता है, एक बिजनेस एक्सपेंस। बिजनेस एक्सपेंस जैसे? नहीं, वो उसे लागत मानता है। अच्छा, हाँ, लागत, जिससे वो कल खाना बनाकर प्रॉफिट कमाएगा। बिल्कुल। एक ट्रेडर के लिए स्टॉप लॉस हिट होना कच्चा माल खरीदने जैसा है। ये व्यापार चलाने की लागत है, कोई व्यक्तिगत हार नहीं है। वो नुकसान से भावनात्मक रूप से जुड़ता नहीं है। और सबसे जरूरी बात, अगला ट्रेड लेते समय वो फिर से अपने नियमों पर वापस आ जाता है। वो पिछले नुकसान का साया अगले ट्रेड पर नहीं पड़ने देता। वीडियो में मार्क डगलस की एक लाइन है जो मुझे थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी। वो कहते हैं, नुकसान से डरने वाला ट्रेडर मार्केट में कभी आजाद नहीं हो सकता। डरना तो स्वाभाविक है, खासकर जब पैसे दांव पर लगे हों। तो आजाद होने से लेखक का क्या मतलब है? आजादी का मतलब है बिना किसी डर या झिझक के अपने ट्रेडिंग प्लान को अमल में लाने की क्षमता। जब आपके मन में नुकसान का डर बैठ जाता है तो आप सही मौकों पर ट्रेड लेने से हिचकिचाएंगे। डर की वजह से आप एक अच्छा मौका गवा देंगे, या फिर छोटे प्रॉफिट में निकल जाएंगे। हाँ, या फिर अगर ट्रेड प्रॉफिट में गया तो आप छोटे से मुनाफे में ही डर कर बाहर निकल जाएंगे कि कहीं ये वापस ना चला जाए। डर आपकी फैसले लेने की क्षमता को, आप कह सकते हैं, पंगु बना देता है। और वीडियो में एक समीकरण की तरह लिखा है, लॉस एक्सेप्ट नहीं किया इज इक्वल टू डिसिप्लिन खत्म। हाँ, मतलब जिसने अपने नुकसान को व्यापार का हिस्सा मानकर स्वीकार नहीं किया, उसका अनुशासन खत्म होना तय है। क्योंकि वो डर और गुस्से के चक्कर में फंसकर अपने ही बनाए नियमों को तोड़ेगा। और यहां से एक ट्रेडर का पतन शुरू होता है। इसी से जुड़ा एक और बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक चक्र वीडियो में दिखाया गया है, जिससे शायद हर नया ट्रेडर गुजरता है। ये चक्र है सफलता, सक्सेस। हाँ, फिर आता है भ्रम, इल्यूजन, और अंत में पतन, बस्ट। ये चक्र इतना आम और इतना खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसकी शुरुआत एक अच्छी चीज से होती है, सफलता से। अच्छा। मान लीजिए एक नया ट्रेडर है, चलिए उसे अंकित कहते हैं। अंकित ने कुछ हफ्ते ट्रेडिंग की और उसके मान लीजिए 5-6 ट्रेड लगातार प्रॉफिट में चले गए। वाह, अब तो अंकित को काफी आत्मविश्वास महसूस हो रहा होगा। उसे लग रहा होगा कि वो सही रास्ते पर है। यहां तक तो सब ठीक है, आत्मविश्वास अच्छी चीज है। लेकिन यहीं से दूसरा चरण, यानी भ्रम या इल्यूजन, शुरू होता है। अंकित का आत्मविश्वास अब अति आत्मविश्वास में बदल जाता है। वो सोचने लगता है, अब मुझे मार्केट समझ आ गया है, मैं जीनियस हूं, ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लोग कहते हैं। और इस अति आत्मविश्वास का नतीजा क्या होता है? वो अपना जोखिम बढ़ा देता है। अगर वो पहले एक ट्रेड में 2000 का रिस्क ले रहा था, तो वो शायद 10,000 का रिस्क लेने लगता है। ओहो। वो अपने नियमों को थोड़ा ढीला कर देता है। उसे लगता है, अब मुझे स्टॉप लॉस की क्या जरूरत है, मुझे पता है मार्केट कहां जाएगा। वीडियो इस चरण को सबसे खतरनाक बताता है, क्योंकि इस समय अंकित को ये एहसास ही नहीं है कि वो एक बुलबुले में जी रहा है। उसे लगता है कि वो अजेय है, इनविंसिबल। बिल्कुल। उसे लगता है कि अब उसे सीट बेल्ट की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो इतना माहिर हो गया है। और हम सब जानते हैं कि उस कहानी का अंत कैसे होता है। हाँ। फिर आता है तीसरा और आखिरी चरण, पतन, बस्ट। बाजार को बस एक गलत दौर दिखाने की जरूरत होती है, एक ऐसा हफ्ता जहां अंकित की स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। और चूंकि उसने अपना रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है और वो नियमों का पालन भी नहीं कर रहा, कुछ ही गलत ट्रेड्स में उसका पूरा अकाउंट उड़ जाता है। और जब ऐसा होता है तो अंकित क्या कहता है? वो फिर से अपनी पहली वाली मानसिकता पर लौट आता है और कहता है, मार्केट खराब है, ये सब ऑपरेटर की चाल थी। वो फिर से बाजार पर दोष डालता है। लेकिन वीडियो के अनुसार असली सच तो ये है कि उसने अपनी शुरुआती सफलता की जिम्मेदारी ही नहीं ली थी। बिल्कुल। उसने ये समझने की कोशिश ही नहीं की कि उसकी सफलता नियमों और अनुशासन का पालन करने की वजह से मिली थी, न कि इसलिए कि वो रातों रात कोई जीनियस बन गया था। उसने सफलता के नशे को खुद पर हावी होने दिया। जैसा कि वीडियो में एक लाइन है, सक्सेस का नशा इज इक्वल टू बिगेस्ट एनिमी। ये नशा ही ट्रेडर को उसके रास्ते से भटका देता है और सीधे बर्बादी की ओर ले जाता है। तो अंकित की इस पूरी कहानी को देखने के बाद अगर हम इस पूरे अध्याय का सार निकालना चाहें तो सबसे बड़ा सबक क्या है? कोई इस चक्र से कैसे बच सकता है? इस अध्याय का सबसे बड़ा और साफ सबक ये है, जब तक ट्रेडर हर नुकसान, हर मुनाफे और हर फैसले की 100% जिम्मेदारी नहीं लेता, वो लगातार सफल नहीं हो सकता। अच्छा। ये एक शर्त की तरह है। जब तक ये शर्त पूरी नहीं होगी,
तब तक कंसिस्टेंसी या निरंतरता नहीं आई। और इसमें ये बात भी बहुत जरूरी है कि जिम्मेदारी सिर्फ नुकसान की नहीं, मुनाफे की भी लेनी है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये समझना कि प्रॉफिट क्यों हुआ, क्या ये सिर्फ किस्मत थी या मेरे सिस्टम और नियमों के पालन का नतीजा था। एकदम सही। और इसी समझ से ये एहसास होता है कि मार्केट न्यूट्रल है, यानी तटस्थ है। मार्केट ना तो आपका दोस्त है, न ही दुश्मन। वो किसी को इनाम देने या सजा देने के लिए नहीं बना है। वो बस जानकारी का एक अंतहीन प्रवाह है। हम उस जानकारी पर कैसे रिएक्ट करते हैं, ये पूरी तरह से हम पर और हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। तो एक पेशेवर ट्रेडर की मानसिकता, जैसा कि ये वीडियो बताता है, असल में दिखती कैसी है? वो रोजमर्रा की ट्रेडिंग में ऐसा क्या करता है जो अंकित जैसा शौकिया ट्रेडर नहीं करता? देखिए, एक पेशेवर ट्रेडर की मानसिकता के कुछ मुख्य स्तंभ हैं। सबसे पहला, वो किसी एक ट्रेड के नतीजे से नहीं डरता। एक ट्रेड से? हाँ, वो जानता है कि कोई भी एक ट्रेड उसकी पूरी ट्रेडिंग यात्रा को परिभाषित नहीं कर सकता। इसलिए वो हर ट्रेड के नतीजे को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित या उत्साहित नहीं होता। इसका मतलब है कि वो अपनी प्रक्रिया पर, अपने प्रोसेस पर ध्यान देता है, न कि हर ट्रेड के मुनाफे या नुकसान पर। बिल्कुल। उसका ध्यान इस बात पर होता है कि क्या मैंने अपने नियमों का सही से पालन किया, क्या मैंने सही समय पर एंट्री ली, क्या मैंने अपना स्टॉप लॉस सही जगह पर लगाया। अच्छा। अगर उसने अपनी प्रक्रिया का सही से पालन किया है तो वो उस ट्रेड से खुश है, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। उसके लिए वही असली जीत है। और जाहिर है वो अपने बनाए हुए नियमों का सख्ती से पालन करता है, क्योंकि वो जानता है कि नियम ही उसे भावनाओं के जाल से बचाते हैं। और आखिरी और शायद सबसे जरूरी बात, वो भावनाओं पर नहीं, इमोशंस पर नहीं, बल्कि संभावनाओं पर, प्रोबेबिलिटी पर ट्रेड करता है। प्रोबेबिलिटी पर? वो जानता है कि ट्रेडिंग संभावनाओं का खेल है, निश्चितता का नहीं। अगर उसकी स्ट्रैटेजी की सफलता दर 60% है तो उसे यह भी पता है कि 10 में से 4 ट्रेड गलत होंगे। वो उन 4 गलत ट्रेड्स को स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहता है। वो उन पर गुस्सा या डर महसूस नहीं करता, क्योंकि ये सब खेल का हिस्सा है। तो आज की हमारी इस गहरी बातचीत से ये बिल्कुल साफ है कि ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ एक अच्छी स्ट्रैटेजी या कुछ इंडिकेटर्स के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। वीडियो के अनुसार इसका मूल आधार एक ऐसी मानसिकता है जो अपने हर काम और उसके हर नतीजे की पूरी जिम्मेदारी लेती है, चाहे वो मुनाफा हो या नुकसान। ये दूसरों पर उंगली उठाने से हटकर आईने में देखने की एक यात्रा है। बिल्कुल। जब एक ट्रेडर यह कहना बंद कर देता है कि मार्केट ने मेरे साथ ऐसा किया, और यह कहना शुरू कर देता है कि मैंने ये फैसला लिया, तभी असली बदलाव और असली सफर शुरू होता है। ये सुनने में एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, लेकिन इसके नतीजे बहुत बड़े होते हैं। ये वाकई एक बहुत शक्तिशाली विचार है जो सिर्फ ट्रेडिंग में ही नहीं, मुझे लगता है जिंदगी के हर पहलू में लागू होता है। अंत में एक विचार सबके सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। जरूर। अगर एक ट्रेडर अपनी हर ट्रेड की 100% जिम्मेदारी लेना शुरू कर दे, तो क्या इससे सिर्फ उसका अनुशासन सुधरेगा, या फिर बाजार जो उसे पहले एक दुश्मन की तरह लगता था, अब उसे मौकों के एक समुंदर की तरह देखने लगेगा? क्या बाजार को देखने का उसका पूरा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल जाएगा?